सभी स्टूडेंट्स नमस्कार, सभी सब्सक्राइबर्स नमस्कार तथा 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार तथा यह वीडियो देखने वाले सभी व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। और इसके लिए ये वीडियो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए विशेष है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है, जो अभी डिसीजन आया है, ऑर्डर आया है हाई कोर्ट सिंगल बेंच का 40-45 का कटाव का, तो इस पे बहुत लोगों को परेशानी भी हुई है। जो 60-65 के समर्थक थे बीएड बीटीसी के लोग, और उनको बहुत से लोगों को लग रहा है कि सब सर्विस जो है हाथ से निकल रही है, तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। और हमने पिछला वीडियो डाला था, उसमें हमने कहा था ये न्याय हुआ है, ठीक है। तो इस आधार पर कई लोगों ने डिसलाइक भी कर दिया, वीडियो को डिसलाइक किया। तो हमारा कहने एक चीज़ समझ लीजिए, हम कुछ भी कहें, ठीक, जो होना है वही होगा। हमने कहा न्याय हुआ है तो न्याय ही हुआ है। कायदे में ये है कि अब जब कोई भी केस होता है, संघर्ष होता है, दो पक्ष होते हैं, कोई विजयी होता है, कोई पराजित होता है, तो यहाँ पर हकीकत यही है कि जैसा हमने न्याय किया है, अनलीगल तरीके से कट ऑफ लगाई गई थी, इसीलिए उनको निरस्त किया है। मतलब 60-65 और 40-45 का नहीं है। ये दिक्कत ये थी कि वो नोटिफिकेशन में नहीं थी और वो परीक्षा के बाद लगाई गई। परीक्षा से पहले लगा दी गई होती तब कुछ हद तक तो सही था, ये गलत था, इसलिए वो निरस्त हुई। इसीलिए हमने कहा कि न्याय हुआ है, ठीक। मेरा किसी का पक्ष लेने का उद्देश्य नहीं था और आप लोगों ने इसको डिसलाइक कर दिया। डिसलाइक नहीं करना चाहिए था। और सदैव न्याय की जीत होती है, लगभग मान के चलिए। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अन्याय हो जाता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और यहाँ पर न्याय ही हुआ है, लेकिन किसी को दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रहा है, और किसी को कोई खुशियाँ मना रहा है। हमारा अफवाह फैलाना उद्देश्य नहीं रहता है। बहुत से लोग अफवाह फैलाते रहते हैं, सरकार डबल बेंच में जा रही है, ये हो रहा। अभी कोई भी सूचना नहीं है। प्रभास सर की किसी की मुलाकात भी नहीं हुई है, ना कोई मिल पाया है। वो अभी हमको जो सूचनाएं हैं वो दिल्ली में हैं और अभी 1 या 2 तारीख में ही वापस आएंगे। तो ये सब चीज़ें लोग डाल रहे हैं, चैनल यूट्यूबर्स डाल रहे हैं कि सरकार जा रही है, ये है वो है, तो ऐसा कोई सूचना नहीं है फिलहाल। और जो अभ्यर्थी जाना चाह रहे हैं तो वो शायद नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का मुझे विशेष नॉलेज नहीं। जो हमको विश्वस्त सूत्रों से पता चल जाता है उसी जानकारी करता हूँ, उसी से आधार पर बता रहा हूँ कि सरकार ही जा सकती है। और हमारे मानना यह है कि जाना भी बेकार हो जाएगा, जाना भी एक मूर्खता होगी, क्योंकि इस डिसीजन को बदल पाना बहुत कठिन है और बहुत ही दुष्कर भी है ये कार्य। डबल बेंच में भी निर्णय यही आएगा, क्योंकि लीगल ही लीगल रहेगा। आप समझ लीजिए, जैसे कि आप संख्या का जैसे यूट्यूबर्स लोग क्या करते हैं, जो यूट्यूब चैनल के लोग हैं उनको चाहिए व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स। व्यूवर्स जितने ज़्यादा होगा, उनको पता है कि बीएड बीटी की संख्या इस समय ज़्यादा है, वहाँ पर लोग लाखों की संख्या में हैं और उनके हित की बात करेंगे। उनके हित में अगर वीडियो बना रहे हैं हम, तो हमको लाइक और व्यूवर्स और ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी उनको, ठीक, ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो, हमारा ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों को सही जानकारी देना, अफवाह फैलाना नहीं है। और ये हमारा उद्देश्य है। हमारा भी उद्देश्य है कि व्यूअर्स बढ़ें, सब्सक्राइबर्स बढ़ें, लेकिन ये नहीं है कि गलत अफवाह दें, गलत सूचनाएं दें। और डबल बेंच अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं है। और कुछ लोग चंदा वसूली का कार्य करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि सरकार ही जा सकती है डबल बेंच में, और आप चंदा वंदा की चक्कर में न पड़े, चंदा वसूली न करें और न कराएं, न किसी को ठगें। और हमारा उद्देश्य ये है कि सभी के साथ में, किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। नियम कानून, कोर्ट को नियम देखना है, कोर्ट नियम देख कर ही फैसला करती है। कानून के अगर लीगल है तो
उसी के आधार पर फैसला होता है। अभी अब देख लीजिए शिक्षा मित्र, ये जो सीट हैं जो 2 वैकेंसी में भरी जानी है, 1,36,000 शिक्षा मित्रों द्वारा खाली हुई थी। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ये उनको सहायक अध्यापक पद से हटाया गया था, वो 1,36,000 सीट वो शिक्षा मित्रों की थी जो टीचर बने थे, उन्हीं सीटों को दोबारा भरा जा रहा है। और उसमें क्या था, उन लोगों की उनकी भी संख्या 1,36,000 1,72,000 संख्या में थे और उनको पता ये था कि हमारी संख्या बहुत अधिक है, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। लेकिन निर्णय बिल्कुल विपरीत आया। यहाँ हाई कोर्ट से भी विपरीत आया, सिंगल बेंच में विपरीत वही डिसीजन आया, वही डबल में आया और वही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में भी आया, चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो अनलीगल तरीके से भर्ती हुई थी, इसीलिए वो निरस्त हुई। आप लोग समझ लीजिए कि जो लीगल है वही रहेगा। अब यहाँ पर सिंगल बेंच से ऑर्डर हुआ है, वही डबल में होगा, वही सुप्रीम कोर्ट में होगा। सिर्फ समय की बर्बादी होगी अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं और या सरकार आगे जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कहीं पर इसमें कोई राहत मिलने वाली है। और इसको देखते हुए कुछ लोगों को क्या है, चाह रहे हैं कि अब ये परीक्षा ही निरस्त हो जाए। अभी तक चाह रहे थे परीक्षा न निरस्त हो, यही भर्ती हो 60-65 पर ही हो जाए। अगर 40-45 लागू हो गया है तो कह रहे हैं परीक्षा निरस्त हो जाए। तो इससे लाभ क्या हो जाएगा? इससे लाभ कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अभी आगे आने फिर अगर निरस्त हो रही है परीक्षा तो आगे फिर परीक्षा होगी, फिर शिक्षा मित्रों का लफड़ा रहेगा, वो फिर आएंगे क्योंकि दूसरी भर्ती है, वो उनको फिर शामिल किया जाएगा और आगे ये कठिनाई बढ़ती ही जाएगी। इससे अच्छा है कि ये भर्ती हो जाए और निरस्त होने का कोई भी डिसीजन आने वाला तो है नहीं हमारे हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई बेंच नहीं है। लेकिन अब ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि ये निरस्त हो जाए ताकि शिक्षा मित्र फिर परेशान हो, फिर भर्ती में आए। तो किसी की परेशानी नहीं देखनी चाहिए। और हमको ये मानना है कि इसी भर्ती में 30 से 35 हज़ार लोग बीएड बीटीसी के लोग 30-35-40 हज़ार लोग आ जाएंगे। तो परीक्षा अगर निरस्त नहीं होती है, यही भर्ती आसानी से हो जाती है तो अच्छा है, उन्हीं लोगों को पढ़ने से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं पढ़ना पड़ेगा और शिक्षा मित्रों को भी एक रास्ता मिल जाएगा और उनका भी 15 सालों का जो त्याग है, जो तपस्या है, वो उनकी पूरी हो जाएगी। और उन्होंने संघर्ष किया है। अगर बाई चांस आप मान लिए कि 60-65 पर अगर भर्ती हो रही है तो उनका शिक्षा मित्रों को जो 15 वर्षों का जो त्याग किया है उनको उसका क्या लाभ मिलेगा? इसका मतलब कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब कट ऑफ में आ ही गए हैं, जो आए हुए लोगों की भर्ती हो रही है तो उनको इस 15 वर्षों के त्याग का क्या फल मिला? आप सोचिए, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इसमें शिक्षा मित्रों को गुमराह किया गया और परीक्षा के बाद कट ऑफ लगा दी गई, ये गलत किया गया। हालांकि आप देखें कि अगर तो ये परीक्षा सुपर टेट की परीक्षा ही गलत है, ये अन्याय है, विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए अन्याय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं दिया था कि टेट के बाद कोई परीक्षा ली जाए। अगर ये मामला ज़्यादा आगे जाएगा तो ये 68,500 की भर्ती भी लफड़े में आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट दोनों को निरस्त कर देगा कि सिर्फ टेट पास ही चाहिए उसको, उसके गुणांक के आधार पर, मेरिट के आधार पर उसमें गुणांक लगा करके और 25 नंबर का भारांक दे करके इनको परमानेंट करना था। ये सरकार गलत कर दिया है सरकार ने कि अतिरिक्त परीक्षा ली है। ये अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो दोनों परीक्षाएं निरस्त होंगी और सिर्फ टेट के आधार पर ही उनकी सबकी भर्ती हो जाएगी। अब तब तो आप मान के चलिए सारे टेट पास शिक्षा मित्र हो जाएंगे। तो इतना प्रक्रिया ना आगे बढ़े तो ज़्यादा सही है। 68,500 के लोग भी सेफ रहें और यहाँ पर भी अगर भर्ती हो जाती है तो ज़्यादा सही है। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोग ये ना सोचें हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। अफवाह से दूर रहते हैं, अफवाह नहीं फैलाते हैं। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स टेट और बीएड के लोग खुद ही अपना चैनल चला रहे हैं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो इसीलिए उनका मन यही रहता है कि 60-65 का कट ऑफ हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जो जिस परीक्षा में है और उसको तो उसकी पक्ष में ही रहेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम सेफ हो जाएं। तो ये तो उन लोगों का प्रयास है, वो अपने स्तर पर सही है। और आप लोगों से अनुरोध है कि किसी की बुराई न करें। शिक्षा मित्रों को आयोग कह रहे हैं कुछ लोग, ये भी गलत है। आयोग होते तो सच इनका चयन नहीं होता। ठीक,
ये 12-15 साल पहले उनकी एक तो इस परीक्षा के लिए जो उनकी उम्र नहीं बची, फिर भी परीक्षा ली जा रही है। 15 वर्षों इनकी सबकी उम्र 40-45 के लगभग सारे लोग पहुंच गए हैं। तो 25 वर्ष के स्टूडेंट से, 50 वर्ष के स्टूडेंट से, 45 वर्ष के स्टूडेंट से कंपैरिजन भी गलत है। और आपको ये बता दें कि अगर सरकार डबल बेंच में जाती है तो वहाँ पर भी हार ही मिलेगी, समय की बर्बादी होगी और समय और सारे लोगों को परेशानी और टेंशन ही रहेगी। जब ये भर्ती जल्द फाइनल हो जाए उसके बाद तुरंत बाद बड़ी भर्ती फिर आएगी। आप लोग परेशान हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो लोग छूट रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें, जिनके नंबर 110 प्लस हैं वो कतई इसी भर्ती में सेफ हैं और उनका तो अभी हो जाएगा, इसी भर्ती में हो जाएगा मेरे हिसाब से। और आगे इस भर्ती के तुरंत बाद शिक्षा मित्रों का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आप लोग ही रहेंगे टेट और बीएड के लोग, और वो अगली भर्ती में आएंगे। हाँ, बीएड वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है कि शायद अभी केस चल रहा है एक, तो उसमें उनको कुछ दिक्कत हो जाए, बीएड वालों को ऐसा ना हो बाहर हो जाए। लेकिन ठीक, हम इसके पक्ष में भी नहीं है, वो बाहर हो, उन्होंने भी मेहनत की है, बाहर ना हो तो ही अच्छा है, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डिसलाइक न कीजिए, क्योंकि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। डिसलाइक न करें आप लोग, मैं सिर्फ नीतिगत बात ही कहता हूँ और जो नीतिगत है जिसके आधार पर निर्णय आते हैं। इसी के साथ साथ साथियों नमस्कार, स्टूडेंट्स नमस्कार।